सभी श्रोता साथियों को जय जिनेन्द्र। संबोधित श्री आपके साथ फिर से उपस्थित है एक नया आर्टिकल लेकर। आज के इस स्टोरी आर्टिकल का शीर्षक है भटके हुए पांव। जी हाँ, आज के हमारे युवा दिशा भटक रहे हैं, दिशा भ्रमित हो रहे हैं, तो उन्हीं के उस अम, अम, जो ये भटकाव है उसी को चित्रित करते हुए और उसका एक छोटा सा सॉल्यूशन देते हुए ये आर्टिकल आपके सामने लेकर आई हूँ आज मैं। सुनिएगा। इसमें जो पात्र हैं वो दो सगे भाई विमल और कमल हैं, और एक सगे भाई हैं दोनों प्रवेश और प्रशस्त। ये दोनों एक जोड़ा दो जोड़े सगे भाइयों के हैं। ये भी दोनों इसमें हैं नाटक में। और इसमें एक बच्ची है मिन्नी और दूसरी बच्ची है ऋतु। जो मिन्नी है वो तो मतलब दोनों आपस में सहेलियां हैं, और उन दोनों की ही कोशिश से ये बच्चे अपने भटके हुए पाँवों को ठीक तरह से सही दिशा दे पाते हैं। तो सुनते हैं ये आर्टिकल हम। मैं आपको लिए चलती हूँ एक अंधेरी संकड़ी गली में। रात का वक्त है और प्रवेश और प्रशस्त जो दोनों सगे भाई हैं और सुबोध, ये तीनों दोस्त एक संकड़ी गली में जल्दी जल्दी जा रहे हैं। ठीक है। हाँ, प्रशस्त कहते, अरे यार कितनी दूर है अभी प्रोफेसर का घर, उस बूढ़े खुरसत का? कहीं तुम भूल तो नहीं गया? अरे क्या कहता है प्रशस्त, रात है तो क्या हुआ, मेरी मेमोरी बहुत स्ट्रांग है यार, बस 5 मिनट और चलना है। मगर प्रवेश, वो बुढ़ा घर पर मिलेगा? क्या पता कहीं गया हो तो। श्योर मिलेगा, श्योर प्रवेश। और फिर देखना अकेला ही मिलेगा। हाँ यार, की इन्वेस्टिगेशन कच्ची नहीं होती कभी। और हाँ, तुम्हारी पिस्टल तो लोडेड है ना अच्छे से? ऑफ कोर्स प्रवेश, बता दिया है ना मैंने तुम्हें। अपन का निशाना अचूक होता है, अचूक। ट्रिगर दबाया और लैंड क्लियर। साइलेंसर भी फिट है इसमें। धीरे धीरे बोल यार, धीरे, दीवारों के भी कान होते हैं। सुबोध, किसी ने सुन लिया ना तो गजब हो जाएगा। आखिर को तो हम स्टूडेंट हैं, क्यों भूलते हो यार? यस बॉस, यस, सॉरी सॉरी। हाँ, जोश में हम दोनों ऊंचा बोल गए। और अच्छा सुबोध, प्रवेश, देखो, ध्यान रखना, पूरी प्लानिंग याद है ना तुम्हें? सुबोध, अंधेरे में छिप जाना है तुम्हें, हाँ? और जब हम दोनों कॉल बेल पुश करेंगे ना तो गेट खुलेगा, समझे? हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बॉस। और गेट खुलते ही तूफान की तरह बस मैं अंदर आ जाऊंगा। फिर हमारी लाइफ बदल जाएगी। उस कंजूस ने खूब दौलत इकट्ठी कर रखी है। सडन मिलेनियर बनने का ये चांस हमें खोना नहीं है। ध्यान रखना, करोड़ों के मालिक बन जाएंगे रातों रात हम तीनों के तीनों। और देखो 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 दोस्त, ये राज ओपन ना होने पाए, ध्यान रखना। अरे प्रवेश यार, कौन ओपन करेगा? बस ध्यान रखना, तुम दोनों ना, तुम सब दोस्तों में भंडा फोड़ा मत कर देना। अरे सुबोध, क्या कहता है सुबोध? हम दोनों इतने मूर्ख हैं क्या? लो लो लो, देखो हम आ गए, आगे चलो। देखो, मैं बेल बजा रहा हूँ। और सुबोध, हो जा अंधेरे में, हो जा। हाँ, मैं बेल बजा रहा हूँ। कौन है भाई? अच्छा, तुम दोनों हो? क्यों आए हो यहाँ? सर 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 हाँ हाँ सर, सर आपसे माफी मांगने आए हैं। कौन है, कौन है यार, कौन है यार? अंकल, अंकल, अंकल आप यहाँ इस वक्त? हम्म हम्म, अच्छा, तुम लोग, तुम दोनों यहाँ? हाँ अंकल, वो अंकल,
इस वक्त तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? और फिर मुझे देख के घबरा क्यों गए? बोलो। प्रोफेसर कुमार, आप जानते ही नहीं? हाँ यार, मेरे स्टूडेंट हैं दोनों, बड़े उत्पाती लड़के हैं। बोलो बोलो, क्यों आए हो यहाँ? जल्दी बोलो, क्या इरादा है? आप क्या करने आए हो यहाँ? सर 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 वो सर, हाँ सर मैं बताता हूँ सर। सर वो सर, आज क्लास में जो कुछ हुआ ना, प्लीज प्लीज उसके लिए आप हमें माफ कर दीजिए। अच्छा, अच्छा प्रवेश, क्या किया था तुमने आज क्लास में? भाई साहब के लाड प्यार ने तुम्हें बिगाड़ कर रख दिया है। आज बात करूंगा मैं भाई साहब से। प्लीज प्लीज अंकल, पाँव छोड़ो मेरे। अंकल अंकल प्लीज प्लीज, पापा से कुछ मत कहना प्लीज। अच्छा, प्रशस्त और प्रवेश, तुम दोनों तो घर से 3 दिन के लिए दोस्तों के साथ बाहर जाने का कहकर निकले थे ना? तो वो बाहर जाने की बात झूठी थी? अंकल अंकल अंकल, वो क्या हुआ कि अंकल 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 मैं बताता हूँ अंकल। प्रोग्राम तो था हमारा, पर कोई रीजन हो गया ना अंकल, वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया ना। कैंसिल हो गया प्रोग्राम। और तुम रात के एकांत अंधेरे में यहाँ आ गए। समझ गया सब। मैं घर नहीं गए, यहाँ आ गए प्रोग्राम कैंसिल होने पर। क्यों? अब क्यों बोलती बंद है तुम्हारी? बोलो। अंकल, फुटो यहाँ से, खड़े क्यों हो? घर चलकर आता हूँ, बात करता हूँ तुमसे। प्रोफेसर सर, प्रोफेसर सर, आपने हमें माफ कर दिया ना प्रोफेसर सर? माफी? दिल तो करता है कि रोज तुम जैसे हंगामा करने वाले लड़कों को पुलिस में दे दूं, मगर मगर मेरे जिगरी दोस्त के लिहाज से चलो छोड़ो बात को। हम पुलिस में तो यार, पहले मैं घर जाकर इनकी पहले मैं खबर लूंगा, पुलिस में तो बात की बात है। चलो जाओ घर। जी अंकल जी। और देखो, सीधे घर जाना, मेरे सामने कोई चालाकी मत चलाना। जी जी जी। नमस्ते नमस्ते सर। अंकल अंकल अंकल, नमस्ते नमस्ते। जाओ जाओ दोनों, चलो यार, चलो अंदर। हे भगवान, गॉड, सारी प्लान चौपट हो गई तुम्हारे अंकल के कारण। सुबोध, मुझे क्या पता था अंकल यहाँ बैठे होंगे। जल्दी निकल चल, जल्दी निकल चल अब यार, यहाँ बात करने में भी खतरा है। चल दोस्त, जल्दी चलो, जल्दी चलो। दूसरा दृश्य, एक शोरगुल से भरी एक सड़क है और उस पर विमल सामने की रोड से अपनी बहन रितु को आवाज लगा रहा है, जो दूसरी साइड में जा रही है। रितु, रितु, अरे रितु सुन तो। रितु, क्या बहरी हो गई? कब से बुला रहा हूँ, सुनती ही नहीं। भैया 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 भैया, मैं क्या करूँ? देखो इतना ट्रैफिक है, शोर में पता ही नहीं चला आप क्या बोल रहे हैं। हाँ भैया, क्या कह रहे हो? सुन रितु, मम्मी से कह देना कि हम दोनों भाई आज रात में प्रवेश के घर पर रुकेंगे, समझी? वहीं हम पढ़ाई करेंगे मिलकर, हमारी वेट ना करें खाने पर, और रात में भी हम वहीं रहेंगे। भैया भैया, विमल भैया, तुम लिंक करके कह दो ना मम्मी को, मैं तो अभी मिन्नी के पास जा रही हूँ पढ़ाई करने। और मम्मी तो तुम दोनों की इंतजार कब से कर रही है, भूखी बैठी है बेचारी। हम भूखी बैठी है तो मैं क्या करूँ? कैसी बातें करते हो भैया? अच्छा हाँ सॉरी। तू 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 देख, घर पर मेरे बारे में तो कुछ मत कहना। ये ले, ये ले, ये ले। पैसे? हाँ हाँ, ले ले ले, पिकनिक पार्टी देना तेरी सहेलियों को। बाप रे, तुम्हारे पर्स में इतने सारे नोट भैया, कहाँ से मिले? चुप रह, ये ले, 50 रुपए और ले ले, और अपना मुंह बंद रखो, समझी? डरो मत भैया, किसी से भी नहीं कहूंगी। हाँ मुझे बता दो ना, कहाँ से आए इतने सारे रुपए? अरे अरे वो क्या है रे रितु, हम दोनों ने ना लॉटरी का टिकट लिया था, तो हमारी लॉटरी खुल गई। अच्छा भैया, हाँ तो तुम्हारे दोस्तों की भी लॉटरी लगी है? क्यों क्यों, क्यों पूछ रही है तू ये? क्यों पूछ रही है बता? भैया,
उन सबके पास भी खूब खूब ढेर सारे नोट रहते हैं, देखा है मैंने। नाम तो तेरा गुड़िया है, गुड़िया, मगर दिमाग तो बड़ा हाई है तेरा। आखिर कहते तुम्हारी बहन हूं ना भैया, छोटी हूं तो क्या हुआ। ज्यादा बातें मत बना, जा जा, मुसीबत कहेगी। क्या कहा, मैं मुसीबत हूं? जरा सोच लेना एक बार फिर से। सॉरी, ये कान पकड़े बहन जी, इस भाई पर मेहरबानी रखना। अब आए ना ठिकाने पर भैया। जाइए जाइए भाई साहब, वो खड़े आपके दोस्त आपकी इंतजार कर रहे हैं, देर हो रही है आपको। अगला दृश्य, ऋतु मिन्नी के घर पहुंच गई है, अपने फ्रेंड के। जो मिन्नी जो है, जो प्रवेश और प्रशस्त की बहन है। तो मिन्नी के घर पहुंच गई है ऋतु। और मिन्नी के घर जाके दरवाजा खटखटाती है, बेल बजाती है, बेल बजती नहीं, दरवाजा खटखटाती है। अरे अरे मिन्नी, खोल ना। मिन्नी, मिन्नी, हाँ आ, आजा मिन्नी। अरे हाँ, अ, तेरे घर तेरे घर मैं फोन करने वाली थी रितु। अम, अम, रितु तेरे घर तो अभी फोन करने वाली थी, कब से इंतजार कर रही हूँ तेरी। वो बस थोड़ी देर हो गई, रोड पर भीड़ थी ना। क्या तेरी कॉल बेल चालू नहीं है क्या? हाँ, कल से ही कॉल बेल बंद कर, खराब पड़ी है ना। आज मिस्त्री आकर ठीक करेगा। आ तू बैठ, मैं दरवाजा बंद करके आती हूँ। हाँ हाँ अच्छा। मिनी, इंग्लिश की बुक प्रिपेयर कर ली तूने? कहाँ हुई यार, अकेले तो स्टडी होती ही नहीं मेरे से। भाई यही तो मेरी भी हालत है, परसों से यूटी शुरू है, क्या करना। चल अब पढ़ते हैं, दूसरी बातें नहीं। हाँ देख, ये चैप्टर है ना अपना। हाँ देख, इसको ना अपन पहले ऐसे क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं इसके। हाँ, अब फिर हाँ ठीक है ठीक है। दोनों पहले एक है ना सॉलिड रीडिंग लगा लेते हैं पहले इसकी। ये ठीक रहेगा। हम्म, हम्म, मिनी, मिनी, देख तू, मम्मी बुला रही है मुझे। अभी आई मैं, है, प्लीज अभी आई, वेट मी। हाँ मम्मी आई। हम बोलो मम्मी। देख मिन्नी, ये ट्रे प्रवेश और प्रसाद के रूम में दिया बेटी, उसके दोस्त आए हुए ना। अच्छा अच्छा मम्मी, लाइए। भैया, भैया, भैया गेट खोलो। भैया मैं नाश्ता लाई हूँ, गेट खोलो, गेट खोलो। भैया, अरे अरे, प्रवेश, क्या हुआ क्या हुआ यार, जल्दी जल्दी छिपाइए ये रिवॉल्वर, इन नोटों की गड्डी, छिपाओ यार। कहाँ रखूं, अरे भगवान। ला ला ला, सुबोध इस सोफे के नीचे सरका दूं, इधर इधर ला, इधर ला। भैया, भैया, अरे चाकू भी तो छिपाओ ना ये। ला मुझे दो ये तीनों छुरे, इस वाले सोफे के कवर में रख देता हूँ। हाँ विमल, और ये डिब्बे कहाँ रखे, ये गन पाउडर के पैकेट, गन पाउडर के, इधर, अरे लाओ ना इधर, इधर शेल्फ पे नीचे खिसका दूं, जल्दी करो जल्दी करो। हाँ अब सब ठीक है ना। हाँ अब खोलता हूँ गेट, अब खोलता हूँ। हाँ, चाय नाश्ता लाई है, ला 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 पकड़ा दे, अंदर कहाँ घुसे आ रही है, ला पकड़ा मुझे। टेबल पर रख दे तुम ना भैया। अच्छा सबको नमस्ते, नमस्ते भैया, सबको नमस्ते। अब देख क्या रही है, जा मिन्नी अब जा। हाँ भैया जा रही हूँ। वो विमल कमल भैया, हाँ हाँ क्या है मिन्नी। वो ऋतु आई हुई है ना, तो ऋतु को मेरे साथ पढ़ते पढ़ते देर हो जाएगी, तो तुम जब जाओगे तो बाइक पर अपने साथ ले जाना उसे। वो बात ऐसी है मिनी, कि मैं तो घर नहीं जा रहा अभी सीधे, मैं तो अभी कहीं और जाऊंगा ना। हाँ 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 मिन्नी, और मैं भी तो अभी भैया के साथ में जाऊंगा ना, तो सुबह छोड़ देगा उसे, सुबह छोड़ देगा, है सुबह। मैं सॉरी, सॉरी उस्ताद, सॉरी। आज मैं नहीं जा पाऊंगा, वो मिस्टर एक्स ने बुलाया ना मुझे आज। हम्म, अच्छा। आ, तो क्या देख रही है ऐसे। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं पापा से कहकर उसे उसके घर पहुंचा दूंगी। अच्छा अच्छा अच्छा। आप सब आप सब बिना नोट्स और बिना बुक के पढ़ लेते हैं क्या? कोई बुक भी नजर नहीं आ रही यहाँ तो।
नहीं, यहाँ भी नहीं, सोफे के नीचे भी। अरे अब वो क्या है, सुन सुन सुन। अम, सुन भी नहीं, हमने ना एक दूसरे को क्वेश्चन आंसर याद करके सुनाते हैं। ओह, बड़े ब्रिलियंट हैं आप सभी। हाँ, कुछ और बोला है मम्मी ने? नहीं तो, नहीं तो फिर खड़ी क्यों है यहाँ? जा अपनी पढ़ाई कर। जी जी भाई साहब। हाँ, गेट बंद कर लीजिए आप, मैं जा रही हूँ। चली गई यार। यार प्रवेश, तेरी ये बहन तो जासूस जैसी नजर रखती है। कैसी कैसी घूर घूर कर देख रही थी चारों तरफ। डोंट वरी दोस्त, उसे क्या पता चलेगा, गुड़िया है वो तो। अरे गुड़िया नहीं प्रवेश, मुझे तो ये आफत की पुड़िया लगती है। माय गॉड, कैसे ताक झांक कर रही थी चारों तरफ, मुझे तो डर लगने लगा सचमुच। हाँ हाँ विमल, जब तक वो कमरे में रही ना, मेरी तो सांस ही मानो रुक गई थी। हम्म, नितिन बिल्कुल ठीक कह रहा है। चल दोस्तों, अब नाश्ता कर लेते हैं जल्दी, फिर आगे की प्लानिंग भी तो करनी है ना अपने को। चलो चलो शुरू कर दो। अच्छा यार, वो फिर आएगी बर्तन लेने, कप प्लेट्स लेने। लाओ लाओ मुझे दो, ये सारे बर्तन खाली करके हम दरवाजे के बाहर रख देता हूँ, ताकि वो मुसीबत भीतर ना आए दोबारा से। हाँ, गुड आइडिया उस्ताद, बहुत अच्छा सोचा। लाओ लाओ बाहर रख देते हैं। लो, ये सब बाहर रख देते हैं। ये मैंने रख दिए बाहर। अब ठीक है। लो, गेट बंद कर देता हूँ। अब बैठो सब, अब काम की बात करें। हाँ तो आज रोज टॉवर पर बम कौन रखने जाएगा बोलो? कौन करेगा ये हिम्मत वाला काम? हम्म, सब तैयार है? हाँ उस्ताद, जिसे तुम ऑर्डर करोगे वही अपनी गुड लक मानेगा इसमें तो। अच्छा नितिन। यस सर, आई एम रेडी। हाँ तो नितिन, तुम्हें आज रात 10:16 पर बम रखकर वहां से परेड ग्राउंड के नॉर्थ पोल पर पहुंचना है, और वहाँ कुछ लोग ताश खेलते हुए मिलेंगे, तो उस ग्रुप के साथ तुमको भी वहाँ बैठ जाना है फटाफट। समझे? ये प्लानिंग है, देखो, ध्यान से सुन लेना। ओके सर, ओके ओके। उस्ताद, मैं अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाकर इस टेस्ट में फर्स्ट क्लास फर्स्ट लाने की कोशिश करूँगा। टेस्ट तो है तुम्हारा। डोंट बी, आप कुछ चिंता ना करें। हाँ नितिन, बॉस के इंडिकेशन पर तुम्हें चांस दिया गया है, समझे? और देखो, तुम्हारे साथ विमल और कमल भी रहेंगे, थोड़े फासले पर रहेंगे ये दोनों, समझे? हम्म, अच्छा ठीक है ठीक है। अ, देखो, अब देखो एक काम करो, 8 बजने वाले हैं, तुम्हें अपना हुलिया चेंज करने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है ना? अब निकल जाओ बस। हाँ हाँ, ठीक कह रहे हो यार सुबोध। चलो विमल, कमल उठो। हाँ चलो, हाँ नितिन चलो, अब हमें जाना होगा। चलो तुम दरवाज़ा बंद कर लो, ठीक है? अच्छा दोस्तों, बाय बाय बाय। हाँ, चलो चलो। अच्छा सुबोध, ये बताओ, उस दिन तो तुम दोनों की बहुत खिंचाई की होगी तुम्हारे अंकल ने, जब हम प्रोफेसर के घर मिल गए थे। हाँ, बहुत बहुत भाई, उस दिन तो बस पूछो मत। पापा को तो डाउट हो गया था, बहुत मुश्किल से समझाया उनको हमने। प्लानिंग के अकॉर्डिंग तो भाई, प्रवेश, गेट खुलते ही मुझे प्रोफेसर कुमार पर झपटना था, और और सारा मामला ही गड़बड़ हो गया। और मैं तो बड़े हैरानी में पड़ गया, ये प्लानिंग कैसे हमारी चेंज हो गई। मैं तो खड़ा का खड़ा ही रह गया। हम्म, एकदम एकदम यार, हमने अंकल को देखा ना, तो हम दोनों को तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई वहां पर। हम्म, फिर भी तुमने झटपट बहाना अच्छा बनाया, माफी मांगने आए हैं। क्या बात है, माफी मांगने आए हैं। इसी बात पर सिगरेट पिला यार। यहाँ नहीं दोस्त, यहाँ नहीं, बाहर चलकर कश लगाएंगे। चलो पार्क में चलते हैं। क्यों क्यों, बाहर क्यों? अरे यार, मम्मी को इस रूम में बैठे बैठे भी स्मेल आ जाती है, किसी को डाउट का मौका क्यों दिया जाए। चलो प्रवेश, बाहर चलते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें पहले लॉक में रख दूँ। रुको 2 मिनट रुको। हाँ चलो, अब ठीक है। चलो चलो। मिन्नी। हाँ रितु।
मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। तो पता नहीं आजकल बड़े भैया उनके दोस्त कमरा बंद करके क्या क्या करते रहते हैं। जब मैं गई ना नाश्ता देने, तो सारे के सारे हड़बड़ा गए एकदम। एक बात बताऊं मिन्नी? हम्म, बोल। अब मेरे बड़े भाई के पास में ना ढेर सारे नोट रहते हैं। कई बार देखा है मैंने, नोटों से उनका पर्स भरा रहता है। हाँ रितु, हाँ, मैंने भी नोट किया रितु कि मेरे दोनों भैया भी खूब मौज मस्ती करते हैं। पता नहीं ये लड़के लोग पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगाते। और मिन्नी, ये पता है आजकल हमारे शहर में गुंडों का एक गैंग भी तो आया हुआ है। टीवी पर बताया था, पुलिस ने उसे पकड़ने का इनाम भी रखा हुआ है। और रितु, मम्मी पापा और अंकल देवराज भी कल यही बातें कर रहे थे। मिन्नी, यार 9 बज गए। अब मैं इतनी रात में घर कैसे रहूंगी अकेले? रितु, मेरे अंकल को भी उधर का ही कुछ काम है, वो तुझे छोड़कर आ जाएंगे। चल, खाना खाकर तैयार रहे। और कल मैं तेरे घर आ जाऊंगी कल, ठीक है? हाँ, ये ठीक रहेगा, ठीक रहेगा। बंधु, अगला दृश्य ले चलती हूँ आपको। हॉस्पिटल है, और उस हॉस्पिटल में प्रवेश और उसकी मम्मी उदास बैठे हैं, क्योंकि बेड पर पड़ा है प्रशस्त, जो बेहोश है। और जगह जगह उसके पूरी बॉडी पर पट्टियां बंधी हैं। उसकी हालत खराब है। बेटा, मेरे लाल, प्रशस्त, मेरे आँख खोल जरा। हाय हाय, कितनी चोटें आई है मेरे बच्चे को, अभी तक होश नहीं आया। मेरे लाल। मम्मी चुप करो, देखो देखो सिस्टर घूम रही है, अभी डांट देगी। तू मत बोल, सब तेरा ही किया धरा है। प्रवेश, प्रवेश, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तेरे ऊपर। भाभी जी, भाभी जी, क्या हाल है प्रवेश का? आओ तेवर जी, डॉक्टर साहब से पूछो ना जरा, कुछ खतरा तो नहीं है ना इसे? देखो ना, वो अभी तक होश नहीं आया। मम्मा, रोने से क्या होगा मम्मा, हिम्मत रखो। आंसू पोछो मम्मा। भाभी, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, इसे नींद का इंजेक्शन लगाया है। वैसे उन्होंने कहा है कि आज की रात ठीक से बीत जाए तो फिर तो सब कुछ ठीक होगा, कुछ भी खतरा नहीं है। और बस नींद का इंजेक्शन दिया है ना, इसी वजह से इसको थोड़ी सी वो बेहोशी से मालूम देती है, बाकी ऐसी कोई खास बात नहीं है खतरे की। अच्छा अच्छा, चिंता की बात नहीं है। हाँ, लेकिन देवर जी, इसे हुआ क्या है? आप सब मुझे बताते क्यों नहीं सारी बात? तुम्हारे भैया भी तो नहीं आए अब तक। देवर जी बताओ ना, क्या गोलमाल है? भाभी, हमारे बच्चों को और इनके साथियों को सरकार इनाम देगी। अच्छा। हाँ, और मिन्नी और रितु को तो बहुत विशेष सम्मान किया जाएगा। इन्होंने एक बहुत बड़े गिरोह को, शातिर गिरोह को पकड़वाया भाभी। ये दोनों बच्चियां, मेरी प्यारी बेटियां। अंकल, सच कह रहे हैं आप? ओह गॉड। हाँ मिन्नी, मैंने तो कुछ और ही सोच लिया था। अच्छा, अच्छा रितु, तुमने क्या सोचा था? और मैं तो डर रही थी कि हम दोनों के भाई कहीं जेल में तो नहीं चले जाएंगे। इधर आ, इधर आ तुम्हें। अरे, अंकल की होशियारी से सारा पासा पलट दिया है, वरना वरना तो गुंडों के साथी साबित हो जाने पर ये सारे दोस्त जरूर जेल की हवा खाते। मगर अंकल ने, पर पर रितु, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये कैसे हुआ ये सब कुछ? चलो चलो, वहीं चलते हैं, अंकल अभी बताएंगे ना, तब तुम भी सुन लेना। देवर जी, प्रशस्त के इतनी चोटें कैसे लगी? कहाँ गया था ये? भाभी, ये आजकल के छोकरे अपने पेरेंट्स की आंखों में धूल झोंक कर गुंडागर्दी गर्दी की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। क्या कह रहे हो देवर जी? हाँ भाभी, हमारे ये दोनों सपूत, और ये प्रवेश, अंकल, और ये इनके सारे यार दोस्त, ये मिस्टर एक्स से चंगुल में जा फंसे थे। हाय, मिस्टर एक्स वो टीवी बताया था, और वो तो बड़ा ही चमक खतरनाक गुंडा है वो तो। मगर प्रवेश, मम्मी मम्मी, प्रवेश, तू 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 मुझसे भी छिपाता रहा? ऐसा बड़ा धोखा, और इतना बड़ा धोखा मैंने अपने बेटे से ही खाया। आंटी जी शांत हो जाइए। अरे तो बेटा, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरे बच्चे हैं ये।
शांत हो जाइए आंटी जी। अंकल आप पूरी बात बताइए ना। हुआ ये कि लड़के मटर गश्ती करते हुए एक बार मिस्टर एक्स के ग्रुप के किसी गुंडे की नज़र में आ गए। बस फिर तो उसने फंसा लिया और उसकी मीठी मीठी बातों में फंसकर बिना मेहनत ढेर सारा पैसा हासिल करने के लालच में ये लोग पतन के रास्ते पर बढ़ने लगे। अरे अरे ये सब देखो कौन कौन आए हैं। हाँ विमल कमल आए, उनके मम्मी पापा भी हैं और मिन्नी के पापा भी हैं। आइए 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 आइए। हाँ अरे कैसा है प्रशस्त, अभी तक बेहोश है क्या? अ, भैया भैया इन दोनों को भी आप अपने साथ ले आए? वो पुलिस वाला कैसे माना? ये कमल के पापा है ना, विमल कमल के, ये भाई साहब ये हाई कोर्ट के वकील है। इनकी पोस्ट और इनका प्रभाव असर कर गया और सारा काम हमारा आसानी से निपट गया। रितु तेरे पापा वकील है, तुमने मुझे कभी बताया नहीं। बस 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 मिनी, कभी ऐसी कोई बात ही नहीं चली ना। अच्छा अच्छा। अम, बैठिए बैठिए, आप सब बैठिए। अरे आप सब मुझे इतना ऊंचा मत उठाइए। आप सब की मेहनत और आपकी कोशिशों से ही तो मामला सुलझा है। मैंने क्या किया है? अंकल नितिन और सुबोध कहाँ गए? अ, मत प्रवेश तुम मत बोलो, गुस्सा आ रहा है हमें। जी जी अंकल, मेरा मतलब है कि नितिन, अरे नितिन तो मौके पर रंगों हाथ में पकड़ा गया ना, तो अभी अभी तो वो हवालात में है, वो तो उसको भी कुछ टाइम लगेगा। हाँ हमारी पूरी कोशिश ये है कि वो जल्दी से विदाग छूट जाए। भाई साहब सुबोध का क्या हुआ उसका बताइए। उसके पास से रिवॉल्वर और स्नैक बरामद हुई थी ना, क्या वो भी बंद है? हाँ देवराज, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन से पुलिस इतना क्विक एक्शन लेने में कामयाब रही और सारे गिरोह का पर्दाफाश हो गया। वरना तो वरना तो इन सभी लड़कों की जिंदगी चौपट होने में कुछ देर नहीं लगी। भाई साहब सारा क्रेडिट तो इन दोनों बच्चों को मिलना चाहिए, मिन्नी को और रितु को। इन्होंने जासूसी करके टाइम टू टाइम सारी हमें सूचनाएं दी। इनकी इन्फॉर्मेशन से ही हम कुछ कर सके। देखो जी देवर जी, देवर जी, हाँ उन दोनों बच्चों को भी, लड़कों को भी छुड़ा देना, बेचारे वो भी। हाँ सुबोध तो अनाथालय में पला है और वहीं से उसको बुरी संगति लग गई। हाँ 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 भाई साहब, और फिर उसकी सोबत से ये सब भटक भटक गए। अ, लो लो रितु, ये प्लेटें और नाश्ता लगा दो अभी सबके लिए। आओ मिन्नी तुम भी इसके हेल्प करो। आओ बेटे। प्रवेश तुम भी सुबह से भूखे हो, खा लो कुछ। जी जी आंटी। आओ आओ तुम भी बहन, आओ तुम भी। बहन मन नहीं करता, अभी कुछ भी मेरा खाने को मन नहीं है। मेरा बेटा बेहोश है, तो कैसे मेरे मुंह में कुछ भी जाए, कुछ और जाएगा बोलो। बहन जी इतनी डिप्रेशन और टेंशन मत पालिए, प्रेशर जल्दी ही ठीक हो जाएगा। मैं बैठा हूँ इसके पास, आप सब उधर लॉन में जाकर थोड़ा सा ले लीजिए। अच्छा अच्छा आए, चलो चलो। अगला दृश्य, विमल कमल प्रवेश प्रशस्त सुबोध और नितिन सभी दोस्त एक पार्क में बैठे हैं एक साथ और उनकी मीटिंग चल रही है। सुनते हैं अब उनकी आपस में क्या बातें हो रही हैं। यारों अपनी किस्मत बड़ी कराम आती है जो मौत के मुंह से बचकर एक साथ फिर से हम एक साथ बैठे हैं, वरना वरना तो जिंदगी और इज्जत दोनों ही जाने वाली थी। बिल्कुल ठीक कहते हो बॉस, यू आर राइट। देखो 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 भाई, प्रशस्त, अब ये उस्ताद उस बॉस जैसे शब्द बोलने बंद करो भाई। अपनी लाइफ भी बदलनी है और अपनी लैंग्वेज बदलनी है। अब हम सबको एकदम अच्छा बच्चा बनना है। भारी सबक मिल चुका है यार हमें, अब भी नहीं सुधरेंगे क्या? हाँ यही संकल्प करने के लिए तो आज हम यहाँ पार्क में इकट्ठे हुए हैं। लेकिन विमल, दोस्तों हमारी लाइफ को नया मोड़ देने वाली हमारी दोनों छोटी बहनों का हम पर भारी उपकार है, ये मत भूलना कभी। कैसे भूल सकते हैं यार? हाँ सरकार ने उन दोनों को रिवार्ड देना है। और और हम क्या देंगे उन्हें? सरकार तो रिवार्ड देगी, हम क्या देंगे? भाई देखो, सब जने एक एक गहना बनवा दो उनको नया, गोल्ड का।
क्या ख्याल है? भैया गहना तो बनवा देंगे, पर पॉकेट मनी में कटौती करनी होगी। हाँ हाँ, ठीक कहता है सुबोध। अब तो भैया मिस्टर एक्स से तो पैसा मिलने वाला नहीं है अपने को। वो तो मामला अपना कट हुआ। अब तो अपनी पॉकेट मनी में से ही रकम जोड़नी पड़ेगी, फिर गहना बनेगा। हाँ जी हाँ सुबोध भैया, अब हमारी लॉटरी बंद हो चुकी है ना। कुछ भी कहो भाई, बहनों के गहने तो जरूर बनेंगे। हम पार्ट टाइम जॉब करेंगे, पर मेहनत करेंगे, उनको तो गहने बनवा के देने ही देने हैं। ठीक कहते हो, बिल्कुल ठीक कहते हो विमल। उनकी वजह से ही हम दुनिया में सिर उठाकर जीने लायक बने हैं। वरना तो भाई हाँ, वरना तो हमारे पाँव भटक ही गए थे। हाँ, और अब हम अपने पाँवों को कभी भटकने नहीं देंगे। ना अपने पाँवों को, और ना अपने जीवन की सोच और अपने आचरणों को। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, संकल्प लेते हैं। हाँ बोलो सब। लेते हैं संकल्प आज हम, लेते हैं संकल्प आज हम, लेते हैं संकल्प आज हम। जीवन होगा शिव सुंदरम, जीवन होगा शिव सुंदरम, जीवन होगा शिव सुंदरम। लालच में पड़कर बुरे पथ में कभी नहीं पग रखेंगे हम, कभी नहीं पांव रखेंगे हम। हाँ हाँ हाँ, लालच में पड़कर गलत राह में कभी नहीं पांव रखेंगे हम, कभी नहीं पांव रखेंगे हम। लेते हैं संकल्प आज हम, लेते हैं संकल्प आज हम, लेते हैं संकल्प आज हम। कभी नहीं भटकेंगे ये पांव, लेते हैं संकल्प आज हम। बंधुओं, आज की स्टोरी इतनी ही। आप समझ गए होंगे समाज की आजकल की एक समस्या है कि बच्चे, खास तौर पर लड़के, जो टीनेजर बच्चे होते हैं, वो भटक जाते हैं और उनके दिमाग में चकाचौंध वाली एक भौतिक दुनिया वो घूमती रहती है। वो चाहते हैं खूब पैसा मिले, खूब पैसा मिले, और हम ऐश करें। उसके लिए ऐश करने के लिए तो भाई धन दौलत चाहिए। तो ऐसे ऐसे किसी भी चीज़ में पड़ जाते हैं वो, जहाँ से गलत तरीके से उनके पास पैसा आ जाए, और गुंडों के जाल में फंस जाते हैं। तो ऐसे ही ये पाँच छः छः बच्चे हैं भटके हुए, जिनको के उनके पाँवों को भटकने से बचाया उनकी छोटी छोटी दो बहनों ने, उनके अंकल ने, उनके मम्मी पापा ने, सब ने मिलकर कोऑपरेट किया, सहयोग दिया। और उसमें ज़्यादातर, सबसे ज़्यादा जो अहम भूमिका निभाई, दोनों छोटी बहनों ने निभाई। तो बंधुओं, ये आर्टिकल भटके हुए पाँव आपको अच्छा लगा होगा। फिर से आपके पास में जल्दी आती हूँ। अभी तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अच्छा दोस्तों, संबोधित श्री को